Let us discuss about the secondary growth in dicot plants. The secondary growth in dicot plant is taking place in two different regions of the ट्रीज स्पेशली। तो कौन से होते हैं ये दो डिफरेंट रीजन? एक रीजन होता है स्टेलार रीजन, जो इंडोडर्मिस के भीतर का जो रीजन होता है, जिसमें पेरीसाइकल, जाइलम, फ्लोएम और पित रीजन होता है। तो इस रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ की एक्टिविटीज होती है, उसे हम इंट्रास्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ एक्टिविटी कहेंगे। और सेकेंडरी ग्रोथ की जो एक्टिविटीज है, जो चेंजेस है कॉर्टेक्स में होने वाले, ओके, जो कॉर्टेक्स में होने वाले जो चेंजेस है, उसे हम कहते हैं दैट इज एक्स्ट्रा स्टेलर चेंजेस ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। Okay, extrastellar changes of the cortex during secondary growth in dicot plant. Okay, so what are the changes taking place in इंट्रास्टेलर रीजन? तो बच्चों, इंट्रास्टेलर रीजन में जो चेंज होते हैं, वो चेंज कौन से होते हैं? वो चेंज होता है द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। बच्चों याद रखो, वाइस चांसलर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होता है, आप सभी को पता है, तो रहते हैं, कंट्रोल करते हैं सभी पर। तो वैसे ही वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होता है इन इंट्रास्टेलर चेंजेस में। याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्रास्टेलर चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? इंट्रास्टेलर चेंजेस ये वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होते हैं। याद रहेगा? यस, चलो लिख लो। और फिर एक्स्ट्रा स्टेलर चेंजेस किसकी बदौलत होते हैं? दिस एक्स्ट्रा स्टेलर चेंजेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। लिखिए, लिखते रहिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ एक्स्ट्रा स्टेलर चेंजेस ऑकर ड्यू टू सीसी। ओके, ये वाली सीसी नहीं है, वो ये है कॉर्क कैम्बियम वाला सीसी, याद रखना। ओके, दैट इज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फेलोजेन। इसे फेलोजेन भी कहा जाता है। जो इंट्रास्टेलर चेंजेस है, वो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होता है। राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। ठीक है। सो अब ये वीसी कैसे सेकेंडरी ग्रोथ करता है? इस वीसी से कैसे सेकेंडरी जाइलम, ओके, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होते हैं, इसे हमें देखना है। और कैसे ये सीसी से, कैसे इस सीसी से कॉर्क और फेलोडम फॉर्म होता है, ये हमें देखना है। क्या? कॉर्क और फेलोडम। लिखो लिखो, कॉर्क, कॉर्क एंड फिलोडम। शॉर्ट नोट लिखते रहिए, शॉर्ट में अच्छे से। ओके, कॉर्क, कॉर्क किससे फॉर्म होता है? ओके, कॉर्टेक्स हियर। कॉर्टेक्स रीजन में जो एक्स्ट्रा स्टेलर चेंजेस होते हैं, वो किससे, किसकी वजह से होते हैं? कॉर्क कैम्बियम की वजह से होते हैं। और कॉर्क कैम्बियम क्या फॉर्म करता है? लिखो, इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क फॉर्म करता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। ओके, एक बार फिर से आपको बता दें, इंट्रास्टेलर चेंजेस में क्या होगा? वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म होगा, ये सबसे पहला चेंज। और वेस्कुलर कैम्बियम से क्या होगा? वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म होंगे। दैट्स ऑल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा तो याद रखना। दूसरा, एक्स्ट्रा स्टेलर चेंजेस में क्या होगा? जैसे जैसे इंट्रास्टेलर चेंजेस होते रहेंगे, उसी के साइमल्टेनियस, उसी के साथ कॉर्टेक्स में भी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। और ये कॉर्टेक्स के चेंजेस को हम एक्स्ट्रा स्टेलर चेंजेस कहते हैं। और इस चेंजेस में क्या फॉर्म होता है? इस चेंजेस में भी सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म होता है। बच्चों एक बात बता दें, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में बताया। वीसी ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, वेस्कुलर कैम्बियम। सीसी ये भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करते हैं? ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। और ये सीसी क्या, और कैम्बियम, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये भी क्या करेगा? ये भी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म करेगा। जैसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है बेटा। और कॉर्क ये भी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। होप यू अंडरस्टैंड पॉइंट। किसी को कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। चलो, जो क्वेश्चन होंगे इसके आसपास मंडराएंगे, जो भी नीट में क्वेश्चन पूछे वो इसके आसपास मंडराते रहेंगे, याद रखना। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी पूछो, या अभी नहीं पूछना है तो बाद में पूछो, पढ़ने के बाद। ओके,
चलिए पूछिए, किसी को कुछ डाउट है तो। ओके, तो और एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिए। ये जो वीसी वीसी से जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होते हैं, उसे कहा जाता है रीडिफरेंशिएशन। राइट डाउन। एक और पॉइंट आप ऐड कर दो, रीडिफरेंशिएशन। लिखो, रीडिफरेंशिएशन कहा जाता है इसे बेटा। समझ में आया? ओके। द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम, इट इज आल्सो कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। लिखो, री डिफरेंशिएशन। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसके बड़े बड़े मार्क्स मिलते हैं। ओके, चलो, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है, इसी को मद्देनजर रखते हुए आज का पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो इंट्रास्टेलर में क्या क्या चेंजेस होते हैं? दिस इंट्रास्टेलर चेंजेस, इट इज रिलेटेड विथ the formation of vascular cambium and the division activity of the vascular cambium. Okay, okay, राइट डाउन। इंट्रास्टेलर चेंजेस में हमें दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज या चेंजेस डिस्कस करने हैं। सबसे पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा होगा जो फॉर्म होने के बाद उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, द डिवाइडिंग एक्टिविटी ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। बेटा यहाँ गलती से एल आ गया है, यहाँ कैम्बियम है। ओके, एम है यहाँ, एल नहीं। ओके, क्योंकि एल और एम नीचे ऊपर ही रहता है यहाँ कीबोर्ड में। ठीक है, इसलिए एल, दिस इज द कैम्बियम, इट इज द कैम्बियम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम डिस्कस करते हैं, और फिर उसकी जो एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम है उसे भी डिस्कस करते हैं। किस तरह से उसकी एक्टिविटी से सेकेंडरी, ओके, वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होगा। तो सी, फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, इट कंप्लीट इन डिफरेंट डिफरेंट थ्री स्टेप्स। ओके, कैसे होता है ये, कैसे इस वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है? ओके, ये कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, उसे देखिए। तो व्हाट इज मीन बाय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम? सी, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, इन तीनों का क्या रिलेशन है और इन तीनों का क्या मीनिंग है? लिखो बच्चों, पहला पॉइंट, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। what is this intrafascicular cambium? Intra means within the xylem and phloem. Okay, the cambium present between primary xylem and phloem, primary xylem and phloem is called intrafascicular cambium। समझ में आया? जो कैम्बियम, ओके, जो कैम्बियम प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, उसे आप कहोगे दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो देखो, दिस वन इज जो रेड, ये जो रेड एरिया है हाईलाइटेड, ये वाला, ओके, जिसे हम रेड से ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी, वाइट हाई, वाइट बैकग्राउंड विद, जिसे हम रेड से ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली लाइन, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। दिस रेड कलर आर द प्रोटोजाइलम, दैट इज इंडार्चिक प्रोटोजाइलम। ये इंडार्च पार्ट है, इंडार्च 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 जाइलम। ओके, सो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं व्हाट, these are the cambium between xylem and phloem. The cambium between, this is the C, C for cambium, X for xylem, T for phloem, X for xylem। ठीक है, so cambium जो xylem और phloem के बीच में है उसी को हम, ओके, जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में है उसे हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका। ओके, चलो दूसरा पॉइंट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है और वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ओके, तो देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे फॉर्म होता है। दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिवाइडिंग de-differentiation activity of parenchymatous tissue present between these vascular bundles।
ये जो वेस्कुलर बंडल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन दो वेस्कुलर बंडल्स के आपस के कोलैटरल वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो रीजन है वो थिन वॉल पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ है। ओके, वो मेडुलरी रेस का रीजन होता है। तो देखो बच्चों, सी दिस वन प्राइमरी मेडुलरी रेस उसे हम कहते हैं, द थिन वॉल लिविंग पैरेन्काइमेटस टिश्यूज दैट प्रेजेंट बिटवीन दिस वेस्कुलर बंडल। देखो बच्चों, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये उसका नेबर्ड वेस्कुलर बंडल है। इन दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पर जो रीजन है दिस वन, एक मिनट इंक चेंज करते हैं। सो ये जो रीजन है लिविंग सेल्स का, थिन वॉल पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का, उसे कहा जाता है प्राइमरी मेडुलरी रेस। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेडुलरी रेस। These primary medullary rays, these are the differentiated permanent tissue, primary permanent tissue। ओके, ये डिफरेंशिएटेड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। और ये डिफरेंशिएटेड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू दैट इज प्राइमरी मेडुलरी रेस जो है, they attain the dividing capacity and undergo the de-differentiation and it form a cambium between, ये क्या फॉर्म करता है, it form the cambium between the वेस्कुलर बंडल्स, लैटरल वेस्कुलर बंडल। ये दोनों जो नेबरिंग वेस्कुलर बंडल है, इन दोनों के बीच में जो प्राइमरी मेडुलरी रेस जो है वो डिवाइडिंग कैपेसिटी अटेन करती है और डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस में जाकर ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाती है जो इन दो कैम्बियम को जोड़ने का काम करता है। ओके, तो ये जो कैम्बियम जो ब्लैक कलर से हमने जोड़ा है येलो कलर के कैम्बियम को, तो दिस इज द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन दिस टू कैम्बिया। ये दो कैम्बिया के बीच का कैम्बियम है। तो इस कैम्बियम को हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, इंटर मतलब इन बिटवीन, फेसिकल्स मींस जाइलम और फ्लोएम एक बंडल बनाते हैं तो उसको फेसिकल कहा जाता है। फेसिकल का मतलब होता है बंडल। ओके, सो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इन दो फेसिकल के बीच में जो जो न्यू जो न्यू जाइलम सॉरी जो न्यू कैम्बियम प्रोड्यूस हुआ है, इस न्यू कैम्बियम को हम कहते हैं दैट इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेस। इस बात को याद रखना। और इस मेडुलरी रेस जो है इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी आकर ये कैम्बियम फॉर्म होता है, दैट इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। है किसी को कोई सवाल तो पूछिए प्लीज। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल है तो